तब क्या हुआ जब हनुमान जी पर लगा दी शनि ने साढ़े साती। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शनि देव को न्याय का देवता और सूर्यपुत्र कहा जाता है। इन्हें कर्मफल के दाता के साथ ही पितृशत्रु भी माना जाता है। शनि देव को कठोर दंड देने वाला देवता माना जाता है और कहा जाता है कि यदि किसी जातक पर शनि की साढ़े साती एक बार प्रारंभ हो जाए तो पूरे 7.5 साल बाद ही इससे पीछा छूटता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शनि की साढ़े साती लगे जातक को हनुमान जी की भक्ति की सलाह दी जाती है। शनि देव की कुदृष्टि पड़ने पर आखिर क्यों दी जाती है जातक को हनुमान जी की भक्ति करने की सलाह, आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा में। दोस्तों, एक बार की बात है, शनिदेव ने हनुमान जी को अपनी साढ़े साती के प्रभाव में लेना चाहा। इससे जुड़ी यह पौराणिक कथा से पता चलता है कि आखिर क्यों किसी जातक को हनुमान जी की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। आखिर क्या है यह पूरी कहानी, आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार पवन पुत्र हनुमान जी अपने आराध्य देव भगवान श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उसी समय न्याय के देवता शनिदेव हनुमान जी के पास आए और कड़ी आवाज में बोले कि मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जिस क्षण अपनी लीला का अंत किया था, ठीक उसी समय से पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव कायम हो गया था। इस कलयुग में कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति रहता है उस पर मेरी साढ़े साती की दशा अवश्य ही प्रभावी रहती है। शनिदेव ने हनुमान जी से धमकी भरे स्वर में कहा, मेरी यह साढ़े साती की दशा आप पर भी प्रभावी हो जाएगी। शनिदेव की इस बात को सुनकर हनुमान जी ने उनसे श्री राम की महानता का बखान करते हुए कहा कि जो भी प्राणी या देवता भगवान श्री राम के चरणों में शरण लेते हैं उन पर काल का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यमराज भी राम भक्त के सामने विवश हो जाते हैं, इसलिए मुझे छोड़कर आप कहीं और चले जाएं, क्योंकि मेरे शरीर पर केवल मेरे श्री राम का ही प्रभाव है। यह सुनकर शनिदेव ने कहा, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, तो आपको भी मेरे प्रभाव के दायरे में आना होगा, और इसलिए आप पर मेरी साढ़े साती आज से बल्कि इसी समय से ही प्रभावी हो रही है। मैं आज और इसी समय से आपके शरीर पर आ रहा हूँ और इसे कोई भी नहीं टाल सकता। शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी बोले, मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप अवश्य आएं। अब शनिदेव जी भी हनुमान जी के मस्तक पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी के मस्तक में इससे खुजली होने लगी और हनुमान जी ने अपनी उस खुजली को मिटाने के लिए एक बड़ा सा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव उस पर्वत में दबकर घबरा गए और हनुमान जी से बोले, आप यह क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं और मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। मैं अपने मस्तक की खुजली इसी प्रकार से मिटाता हूँ। आप अपना काम करते रहें, मैं बाधक नहीं बनूंगा, पर मैं अपना काम करता रहूंगा। यह बोलकर हनुमान जी ने एक और बड़ा सा पर्वत अपने मस्तक पर रख लिया। पर्वतों से दबे शनिदेव अब पूरी तरह से चिंतित हो गए। उन्होंने हनुमान जी से निवेदन किया कि आप इन पर्वतों को नीचे उतारें। मारुति नंदन, मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूँ। शनिदेव के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने एक और पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। हनुमान जी द्वारा अपने मस्तक पर तीसरे पर्वत को रखते ही उससे दबकर शनिदेव डर से चिल्लाकर बोले कि मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी आपके करीब नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी नहीं माने और एक और पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। जब शनिदेव से सह नहीं हुआ तो हनुमान जी से विनती करने लगे और कहने लगी कि मुझे माफ़ करो और अब मुझे मुक्त करो। हनुमान, मैं आप तो क्या, उन लोगों के समीप भी नहीं जाऊँगा जो आपका स्मरण करते हैं। अब कृपया करके आप मुझे अपने सिर से नीचे उतर जाने दीजिए, मैं प्रस्थान कर जाऊँगा। शनिदेव के यह वचन सुनकर हनुमान जी ने अपने सिर से सारे पर्वतों को हटाकर शनिदेव को मुक्त कर दिया। तब से शनिदेव हनुमान जी के समीप नहीं जाते और हनुमान जी के भक्तों को भी वह नहीं सताते। जिन पर हनुमान जी की कृपा रहती है उन्हें शनि प्रकोप नहीं सताता। तभी से यह मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि की साढ़े साती दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।